हाँ, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। जी। मैंने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी है और अब देखते हैं आगे। देखिए, कथामुख पूरा हो गया। मुझे लगता है कोर्स में तो शायद था या नहीं, पर हमने पूरा कर दिया। अब कथाएं चलेगी। सबसे पहला प्रकरण मित्र लाभ है। मित्र लाभ मतलब मित्रों का प्राप्त होना, मित्रों का प्राप्त होना, और मित्र कैसे कैसे काम आते हैं, कैसे किसी के सुख दुख में काम देते हैं, उसकी ये कथा है ना, मित्र लाभ। अब इसमें शैली क्या है, जो पंचतंत्र की शैली है वैसी ही शैली इसकी हितोपदेश की है। अर्थात एक मुख्य कथा शुरू होती है और उसमें फिर अवान्तर कथाएं जुड़ती जाती है कि कोई भी पात्र दूसरी कथा सुनाना शुरू करेगा, उस तरीके से कथाएं चलती जाती हैं। पहले तो अब तक भूमिका में ये आया कि राजपुत्रों को, सुदर्शन नाम के राजा ने राजपुत्रों को क्या किया है, उनको पढ़ने के लिए, विष्णु शर्मा को पढ़ाने के लिए दे दिया है। अब विष्णु शर्मा अपने घर आ गए उन राजपुत्रों को लेकर। अब आगे की कथा चलती है। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्तावक्रमेण स पंडितो अब्रवीत्। अथ इसके बाद प्रासाद पृष्ठे, जो प्रासाद था, जो महल है राजा का, उसके पृष्ठे, उसके पीछे की तरफ, पीछे के भाग में, सुखोपविष्टानाम, सुखेन उपविष्टानाम, सुखपूर्वक उपविष्टानाम, बैठे हुए, राजपुत्राणाम, राजपुत्रों के, पुरस्तात्, आगे, उनके समक्ष, प्रस्ताव क्रमेण, अर्थात प्रस्तावना के क्रम में, है ना, जोड़ना है उनको, कथाएं बतानी है, नीतियां समझानी है, तो कथाओं के द्वारा और कथाओं में भी जोड़ना पड़ेगा। उसके उपक्रम में प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए स पंडित, वो जो पंडित थे विष्णु शर्मा, उन्होंने अब्रवीत कहा। क्या कहा? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अब देखो कितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं। जो अब तक जितने भी श्लोक आए हैं ना, वे सभी जो हैं वे याद करने लायक श्लोक है ना, सब स्मृत होने चाहिए। तभी तो कोई विद्वान बोलता है तो उसके मुख पर ये सारे श्लोक जो हैं वे कंठस्थ होते हैं और उनके मुख पर होते हैं, तो वे कहीं भी उद्धृत कर देते हैं। अब ये देखिए क्या है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र, मेघदूत, हितोपदेश आदि जो काव्य हैं उनमें, और शास्त्र, और जो मीमांसा, न्याय, है ना, आदि जो शास्त्र हैं उनमें, उनमें विनोदेना, उनके विनोद में, उनके विनोद के द्वारा, उनमें विनोद करते हुए, काव्यों काव्यों की चर्चा करते हुए, काव्य सुनते हुए, सुनाते हुए, गोष्ठियों का आनंद लेते हुए, और शास्त्र की चर्चा, उस पर गहन चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, है ना, विवाद होगा, संवाद होगा। इस तरीके से, इस प्रकार से, इसमें विनोद लेते हुए है, इसमें क्या करते हुए, इससे सुख लेते हुए, कालो गच्छति धीमताम, धीमताम बुद्धिमताम, धी कहते हैं बुद्धि को, है ना, जैसे बुद्धि जिसकी है उसे क्या कहते हैं, बुद्धिमान। ऐसे कहेंगे धी जिसकी है, धी का मतलब बुद्धि, धी जिसकी है उसको क्या कहेंगे, धीमान। और धीमान का षष्ठी विभक्ति बहुवचन धीमताम, अर्थात बुद्धिमानों के, है ना, बुद्धिमानों का काल, जो काल होता है, समय होता है, वो काव्य शास्त्र विनोदेना, काव्य शास्त्र के विनोद से गच्छति, जाता है, यापित तो होता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा,
व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्खों का काल कैसे यापित होता है, कैसे बीतता है। व्यसनेन, व्यसनों में, है ना। कोई दुर्व्यसन लग जाएगा, शराब पिएगा, कोई इधर उधर घूमेगा, कहीं फब्तियां कसेगा, कहीं पर वो, है ना, बीड़ी सिगरेट पिएगा, है ना। तो ये क्या है, ये मूर्खों का समय है ना। जो समझदार नहीं है उनका समय कैसे बीतता है, व्यसनों में बीतता है। और कैसे बीतता है, या फिर निद्रया, या फिर निद्रा के द्वारा, या फिर सोता रहेगा पड़ा पड़ा, है ना। या अथवा या फिर कलहेन, या फिर लड़ाई करेगा किसी से जा जाकर, है ना। तो मूर्खों का समय तीन तरीके से बीतता है, या तो व्यसन में बीतेगा, या निद्रा में बीतेगा, या कलह में बीतेगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि धीमताम अर्थात बुद्धिमानों का समय कैसे बीतता है, काव्य शास्त्र विनोदेना। और मूर्खों का समय कैसे बीतता है, व्यसनेना, व्यसन में बीतता है, व्यसन के द्वारा बीतता है। निद्रया कलहेन वा, या निद्रा, नींद के द्वारा, नींद में बीतता है। या कलह, कलह लड़ाई, है ना, किसी से भी लड़ लेगा जाके, उसका समय इसी में बीत रहा है, लड़ाई में। तो ऐसे मूर्खों का समय ऐसे बीतता है। अब देखिए क्या कहते हैं आगे। तद भवताम विनोदाय काककूर्मादीनाम विचित्राम कथयाम कथयामी। अब वो पंडित जी जो है ना, वे कहने लगे, अरे चलो ठीक है, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई क्या करनी, चलो आज कथा सुनाता हूं मैं तुमको। और कथा भी किसकी, कौवे की, कछुए की, ऐसे ऐसे तुम्हारे विनोद के लिए, तुम्हें, है ना, तुम अच्छे बच्चे हो, है ना, अच्छे बच्चे हो। तो अच्छे बच्चे जो हैं क्या करते हैं, लड़ाई वड़ाई में समय नहीं बिताते हैं, वे काव्य शास्त्र विनोद में समय बिताते हैं, काव्य काव्य सुनते हैं। तो आओ मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, है ना। उनको चढ़ाया, उनको, है ना, उनको थोड़ा सा मक्खन लगाया कि भाई चलो राजपुत्र है, अब डांट के डंडा लेके तो कहेंगे नहीं, है ना। उनको कहा, अरे बेटा तुम समझदार हो, और समझदार व्यक्ति जो है ना वे कथा सुनते हैं, चलो मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, है ना। आप भारी भरकम कथा सुनाने लगे, एक था राजा एक थी रानी, ऐसा नहीं। कैसी कथा, अरे कौवे की, है ना, कछुए की। बच्चों को तो कौवा कछुआ देख के मजा आएगा, है ना। तो कहने लगे, जैसे बच्चों को क्या क्या देखने में मजा आता है ना, मोगली देखेंगे, कार्टून देखेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से उन बच्चों को, चलो मैं तुम्हें कौवे कछुए की कहानी सुनाता हूँ, है ना। भवताम विनोदाय, आपके विनोद के लिए, काक कूर्मादि नाम, कौवे और कछुए आदियों की, विचित्राम, विचित्र अद्भुत, कथाम, कथा को, कथयामी, कहता हूं। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, है ना। राजपुत्र जो थे वे एकदम खुश हुए, जो बच्चे थे, है ना। राजपुत्र ही उत्तम आर्य कथ्यताम, अरे महाशय कहिए कहिए, हम सुनेंगे बिल्कुल, है ना। जैसे बच्चों को, आजकल के तो बच्चे ही अलग तरीके के हो गए, उनको तो मोबाइल दे दो तो कुछ नहीं चाहिए। किंतु जो हमारी पीढ़ी के थे, या आपकी पीढ़ी के भी रहे होंगे, तो वो क्या करते थे बच्चे, वे जब दादी नानी या फिर दादा कहानी सुनाने के लिए कहते थे कि नानी कहानी सुनाओ, तो वो कहानी कहती थी, और बच्चे बड़े आश्चर्य से सुनते थे, बड़े उत्सुकता से सुनते थे, है ना। तो राजपुत्र बड़े उत्सुकता से गए, अरे महाशय, अरे आर्य कहिए, राजपुत्र ही उत्तम, राजपुत्रों के द्वारा कहा गया, आर्य कथ्यताम, हे महाशय कहिए। विष्णु शर्मो वाच, विष्णु शर्म ने कहा, विष्णु शर्मा जो था उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, श्रृणुत है तो सुनो। श्रृणुता कहाँ का है ये, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, क्योंकि सामने बहुत सारे राजकुमार है। तो उनको कहा कि सुनो, चलो सुनो, तब तुम सब सुनो। संप्रति मित्र लाभ प्रस्तूयते, संप्रति इस समय,
मित्र लाभ प्रस्तूयते, मित्र लाभ प्रस्तुत किया जाता है ना। मित्र लाभ की कथा मैं कहता हूं। यस्य अयम आद्य श्लोक, जिसका यह आद्य, आद्य मतलब पहला, श्लोक श्लोक है क्या। असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमा साधन्त्या सुकर्माणि काकुकूर्म मृगाखुवत्, है ना। असाधना, जिनके पास कोई साधन नहीं है, वित्तहीना, धन भी नहीं है, किंतु में क्या है, बुद्धिमन्तः, बुद्धिमान है, सुहृत्तमा, और बहुत अच्छे मित्र हैं, है ना। बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनका क्या होता है, ऐसे सुहृत्तम, सुहृत मित्र और सुहृत्तम बहुत अच्छे मित्र, प्रगाढ़ मैत्री जहां पर होती है ना। अच्छा, मैत्री कहाँ पर होती है, मित्रता का लक्षण क्या है ना। नीति शतक में कहा गया है क्या। वही हमारे ध्यान नहीं आ रहा है, मित्र का लक्षण बहुत अच्छा है उसमें। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। गुह्यम निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं न च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। कि मित्र कैसा होता है, मित्र जो है वो प्रशंसा करता है, हर जगह आपकी प्रशंसा करेगा, किंतु बीच अगर तुम में कोई दोष होगा तो कान में आके बताएगा, जगत को नहीं बताएगा, है ना। और गुह्यम निगूहति, और कुछ गोपनीय बात तुम्हारी है तो वो किसी को नहीं बताएगा, वो गोपयति, वो उसको छिपाता है ना। गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, और गुणों को तुम्हारे प्रकट करता है, एक गुण है तो 100 कहेगा। और आपदगतम नच जहाती, और आपत्ति के काल में वो छोड़ता नहीं है, ददाति काले, और समय देता है ना, जब कोई आपत्ति पड़ती है तो वो समय देता है, ये सन्मित्र के लक्षण है। तो ऐसे सुहृत तमाहा, सुहृत मित्र, और सुहृत तमाहा सन्मित्र, अच्छे मित्र, जो प्रगाढ़ मित्र होते हैं, और कैसे होते हैं, बुद्धिमंत, बुद्धिमान होते हैं, भले ही वे असाधना, साधनहीन हो, वित्तहीना, भले ही वे धनवान ना हो, किंतु आशु कर कार्याणि साधयंती, है ना। आशु मतलब बहुत जल्दी, कार्याणि, कार्यों को, साधयंती, साधित कर लेते हैं, कार्यों को अपने कर लेते हैं, कैसे, काक कूर्म मृगाखुवत, काक मतलब कौवा, कूर्म मतलब कछुआ, मृग मतलब हिरण, आखू मतलब चूहा, है ना। काक, कौवा, कूर्म कछुआ, मृग हिरण, आखू चूहा, इसके समान, है ना। ये चार के नाम लिए कौन, पहले तो यही बताया था कि भाई तुम्हें काम, काक, कूर्म आदि की मैं कथा सुनाता हूं, पर इसमें 2 और नाम आ गए, काक, कौवा, कछुआ, हिरण और चूहा, है ना, इनके समान। अब बच्चों को और ज्यादा मजा आया, अरे ये तो, इसमें तो चूहा भी आ गया, इसमें तो हिरण भी आ गया। राजपुत्रा ऊचुहु, राजपुत्रों ने कहा, कथा में बताता रहे, कैसे 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 कैसे, बताओ बताओ बताओ, सुनाओ सुनाओ, है ना। तो विष्णु शर्मा ने कहा, अब यहां से कथा शुरू होती है ना, मेन कथा अब यहां से शुरू होती है। विष्णु शर्मा कथयति, विष्णु शर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शालमली तरुहु। हमने बताया था कि अस्ति जहां पर वाक्य के शुरू में लग जाता है, वहां पर साहित्य में वो पास्ट टेंस में हो जाता है, वो भूतकाल में हो जाता है वाक्य। अस्ति गोदावरी तीरे, गोदावरी के तीरे तट पर, गोदावरी नदी है उसके तीरे तट पर, अस्ति था, विशाल, विशाल, शालमली तरु, शालमली का पेड़, है ना, विशाल शालमली का पेड़ था एक, है ना। तो विशाल शालमली जो तरु था वो कैसा था, कैसा था वो, सेमर भी कहते हैं शालमली को, है ना, शालमली तरु, तत्र नाना दिग्देशा, एक मिनट आगे चलते हैं, तत्र नाना दिग्देशादागत्य रात्रौ पक्षिणो निवसन्ति, तत्र वहां पर, नाना दिग्देशात, नाना अर्थात बहुत सारी, अलग अलग, दिक अर्थात दिशा, और देश
अलग अलग दिशाओं में जो देश हैं उनसे आगत्य आकर रात्रो रात्रि में पक्षिणः पक्षी निवसंती रहते थे, है ना। समझ में आई बात कि वहां गोदावरी नदी के तट पर एक विशाल शालमली का पेड़ था, जहां पर अलग अलग दिशाओं से आकर रात्रि में पक्षी रहते थे। अतः इसके बाद क्या हुआ, कभी कदाचित कभी अवसन्नायाम रात्रौ, है ना, अवसन्नायाम रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायिके चंद्रमसी। अच्छा, सप्तमी का प्रयोग तुमने पढ़ा होगा, यदि कारक पढ़े हों तो वहां पर सती सप्तमी का एक प्रयोग होता है ना। सती सप्तमी अर्थात वहां पर सप्तमी में ऐसे प्रयोग होता है कि राम के घर चले जाने पर श्याम बाहर आया, तो रामे गृहम गते सती ऐसे होता है वो, है ना। रामे गृहम गते सती, राम के घर चले जाने पर, है ना, पिता के घर आ जाने पर, पितरी गृहे आगते सती, है ना। तो ऐसा प्रयोग होता है, सती सप्तमी कहलाता है। मतलब जहां पर कोई एक क्रिया समाप्त होने पर दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो पहली क्रिया में सप्तमी का प्रयोग होता है। वहां उस कारक में और क्रिया में दोनों में सप्तमी का प्रयोग होगा, है ना। यहाँ पर उसी तरीके का प्रयोग इस वाक्य में आ रहा है। अथ कदाचित कभी अवसन्नायाम रात्रौ, अवसन्नायाम में रमायाम, जैसे रमा शब्द में रमायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन में बहुत बनता है, ऐसी अवसन्ना, अवसन्ना में जब हम लगाएंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो अवसन्नायाम, अवसन्नायाम अवसान किसे कहते हैं, अवसान कहते हैं खत्म हो जाना, और अवसन्ना मतलब जो खत्म होने वाली है ना, ऐसी कौन, रात्रि के हो जाने पर, है ना, क्योंकि सती सप्तमी है, सती का मतलब पर होता है ना। पिता के घर आ जाने पर, है ना, पितरी गृहम आगते सती, है ना। तो उसी प्रकार से अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रि के खत्म हो जाने पर रात्रि का जब खत्म होता है तो क्या होता है, तो दिन होता है, सवेरा होता है, सवेरे में क्या होता है, सूरज निकलता है और चंद्रमा चंद्रमा छिपता है। तो क्या हुआ कि अवसन्नायाम रात्रौ, अवसन्नायाम अर्थात खत्म हो जाने पर, रात्रौ रात्रि के खत्म हो जाने पर, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायिके चंद्रमसी, चंद्रमसी जो चंद्रमा है वो क्या हुआ, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, है ना। अस्ताचल, अस्ताचल मतलब एक उदयाचल है, जहां पर उदय अचल, अचल मतलब पर्वत, है ना, जिस पर्वत से उदय होता है उसे उदयाचल कहते हैं, और जहां पर अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं, है ना। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल के चूड़ा, चूड़ा अर्थात चोटी पर, अवलंबिनी अवलंबवान हो गए हैं, अर्थात उस पर आ गए हैं, कौन, भगवती भगवान कुमुदिनी नायके चंद्रमसी, है ना। कुमुदिनी, देखो कुमुदिनी रात में खिलती है, कमल जो है दिन में खिलता है, कुमुदिनी रात में खिलती है। तो कुमुदिनी का नायक कौन हुआ, चंद्रमा, जिसके आने पर वो खिल जाती है, जैसे प्रेमिका प्रेमी के आने पर खिल जाती है, वैसी कुमुदिनी क्या होती है, चंद्रमा के आने पर खिल जाती है। तो वो चंद्रमा क्या हुआ, कुमुदिनी का नायक हुआ, है ना। तो क्या कह रहे हैं, भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी, भगवती, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा कि भगवान, कुमुदिनी नायके यहाँ भी सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा, क्यों, क्योंकि चंद्रमसी के विशेषण है। और क्या होता है कि विशेषण में, विशेष्य में जो विभक्ति वचन होता है वही विशेषण में विभक्ति वचन होता है। तो चंद्रमसी अर्थात चंद्रमा के, कैसे चंद्रमा, भगवती भगवान चंद्रमा, और कैसे चंद्रमा, कुमुदिनी नायके चंद्रमसी,
कुमुदिनी का जो नायक है ऐसे चंद्रमा के, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल के है ना चूड़ा भाग जो उसका चोटी है उसको अवलंबिनी, उसको जो स्पर्श कर लिया है ऐसे चंद्रमा के हो जाने पर क्या हुआ? लघु पतनक नामा वायसः कृतांतमिव द्वितीयम अटंतम व्याधम अपश्यत। लघु पतनक नामा वायसः, लघु पतनक नाम का एक कौवा है ना, कौवा, वायसः कौवा, कौवे का नाम क्या है? लघु पतनक है ना, लघु पतनक नाम का कौवा है ना। यहां पर देखो कैसे कैसे नाम होंगे, जैसे जैसे जिसके नाम होंगे ना वे अनवर्थ है, यहाँ पर मतलब वे सार्थक नाम है। लघु पतन है ना, कौवा जो है वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं उड़ता है, वो थोड़ा उड़ता है बैठ जाता है। जैसे हंस जो है वो बहुत देर देर तक उड़ते रहते हैं, बगुले भी पंक्तियां बांधकर बहुत देर देर तक उड़ते चले जाते हैं है ना। और चील तो इतने ऊपर तक उड़ती चली जाती है, उड़ती चली जाती है, उड़ती चली जाती है और उड़ती ही रहती है, पूरे पूरे दिन भी उड़ती रहती है। कबूतर भी जो रेस वाले कबूतर पालते हैं ना उनकी रेस लगवाते हैं, तो वे कई कई दिन तक उड़ते रहते हैं है ना। तो किंतु कौवा ऐसा नहीं होता है, कौवा क्या होता है वो थोड़ी दूर उड़ता है और फिर बैठता है, अपना काम करता है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं उड़ता है ना। इसलिए उसको क्या नाम दिया? लघु पतनक, जो थोड़े में ही पतन जिसका हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं उड़ता है। लघु पतनक नामा वायसः है ना, लघु पतनक नाम का जो वायसः कौवा था उसने किसी को देखा, किसको देखा? व्याधम, व्याध को देखा, एक शिकारी को देखा है ना। कैसे, कैसा है वो शिकारी? शिकारी का विशेषण दे रहे हैं, द्वितीयम कृतांतम इव है ना, द्वितीयम अर्थात दूसरे, कृतांतम यमराज की इव तरह है ना, दूसरे यमराज की तरह। जैसे यमराज प्राण हरने आता है तो वही उनके उनके प्राण हरने ही आया है, वो उनको मारने आया है। तो ऐसे अटंतम, अटंतम अर्थात घूमते हुए है ना, अव्याधम अर्थात व्याध को अपश्यत देखा। कैसे व्याध को देखा? द्वितीयम कृतांतम इव, दूसरे कृतांत के समान, दूसरे किसके समान? दूसरे यमराज के समान उस व्याध को उसने देखा। किसने देखा? वायस, वायस का नाम क्या है? लघु पतनक है ना। तम आलोक्य अचिंतयत, उसको अवलोक्य, तम अवलोक्य उसको किसको? शिकारी को अवलोक्य देख कर, अचिंतयत सोचता है, क्या सोचता है? अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, अरे अरे आज तो प्रातः एव, प्रातः ही, सुबह सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट न इष्ट किसे कहते हैं? इष्ट कहते हैं इच्छित को, और अनिष्ट अर्थात अनिच्छित है ना, जो इच्छा नहीं है जिसको देखने की, ऐसे का दर्शनम, ऐसे का देखना जातम हो गया। अरे आज तो पता नहीं सुबह ही सुबह क्या देखने को मिल गया है ना, क्या देखने को मिल गया, जो प्राण हरने आ रहा है, तो उससे ज्यादा अनिष्ट और कौन होगा है ना। तो प्रातः एव, सुबह सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, अनिष्ट दर्शन हो गया है ना। न जाने, ना जाने आज तो क्या होगा, आज तो प्रातः प्रातः ही, सुबह सुबह ही ऐसा अनिष्ट देखने को मिल गया, आज दिन पता नहीं क्या होगा है ना। न जाने किम अनभिमितम दर्शयिष्यति है ना, न जाने, नहीं जानता है ना, वो कौवा सोचता है, न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति, पता नहीं क्या, अभिमत, अभिमत अर्थात इच्छित, अनभिमत मतलब, अनभिमत मतलब अनिच्छित, पता नहीं आज तो क्या अनिश्चित दर्शयिष्यति दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, किस किस को मारेगा। ये व्याध तो आज तो बड़ा बुरा हो गया, सुबह सुबह ऐसे ऐसे की शक्ल देख ली, और ये तो पता नहीं आज क्या दिखाएगा पूरे दिन में, जो हमें अभिमत नहीं वही दिखाएगा, क्योंकि वो मारेगा, किसी को तो मारेगा, मारने आया। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, तत् अनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः,
तत् अनुसरण क्रमेण, उसका अनुसरण करते हुए, है ना, ऐसा विचार करके कौवा जो है, कौवा उसके पीछे लग लिया, है ना। आज देखते हैं ये किस किस को मारेगा, है ना, कि कोई किसी को बचा लिया जाए तो अच्छा ही है इससे। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, तत् अनुसरण क्रमेण, उसका अनुसरण, है ना, उसके पीछे पीछे चलते हुए, व्याकुलस चलितः, व्याकुल होकर, चलितः चल दिया, उसके पीछे पीछे चल दिया। यतः, क्योंकि, शोक स्थान सहस्राणि, भयस्थान शतानि च, दिवसे दिवसे गूढ़म आविशन्ति न पंडितम। क्या कह रहे हैं? शोक स्थान सहस्राणि, शोक के 1000 स्थान हैं, भय स्थान शतानि च, और भय के सैकड़ों स्थान है ना, 100 स्थान हो सकते हैं। दिवसे दिवसे गूढ़म आविशन्ति न पंडितम, है ना, दिवसे दिवसे गूढ़म आविशन्ति न पंडितम। दिवसे दिवसे, मूढ़म, मूढ़म, गूढ़म नहीं है, मूढ़म, दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। दिवसे दिवसे अर्थात हर दिन, हर दिन शोक के 1000 स्थान होते हैं, भय के सैकड़ों स्थान हो सकते हैं जिससे भय उपस्थित हो सकता है ना। अगर बाहर निकल के भी जा रहे हैं तो रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है, किंतु क्या इसमें ऐसी चीजों में मूढ़म आविशंति, मूर्ख लोग आविशंति पढ़ते हैं, ऐसी शोक स्थानों में, भय स्थानों में मूर्ख लोग गिरते हैं, पंडित नहीं गिरते हैं, बुद्धिमान नहीं गिरते हैं। क्यों? उन्हें सावधान, वे सावधान रहते हैं ना। पहले इधर देखेंगे, फिर उधर देखेंगे, यदि कोई वाहन नहीं आ रहा है तो पार करेंगे ना, है ना। कोई मूर्ख हुआ ऐसे ही पार करने लगा तो कोई ठोक के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मूर्ख लोग ऐसे भय स्थानों में पढ़ते हैं, पंडित लोग नहीं पढ़ते हैं, बुद्धिमान लोग इनके, है ना, जाल में नहीं फंसते हैं। अन्यच्च विषयिणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम, या फिर और भी विषयी नाम, जो संसारी जीव है ना, जो विषयों में फंसे रहते हैं, ऐसे विषयी जो हैं, उनके द्वारा इदम, यह अवश्यम कर्तव्यम, यह जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम, महद भयम उपस्थितम, मरणम मरण व्याधि शोकानाम किम अद्य निपतिष्यति, है ना। उत्थाय उत्थाय बोद्धव्यम, है ना, प्रतिदिन उठकर, प्रतिदिन सुबह उठकर यह विचार करना चाहिए कि सदा सावधान रहना चाहिए कि महत भयम उपस्थितम, अरे बड़ा भय उपस्थित हो गया। क्या? मरण व्याधि शोका नाम, मरण अर्थात मृत्यु, व्याधि अर्थात बीमारी, और शोक अर्थात शोक, है ना। पता नहीं किम अद्य, आज क्या निपतिष्यति आएगा, है ना। ऐसा विचार करना चाहिए, इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। आज पता नहीं कैसा मरण व्याधि शोक आ जाए, है ना। इसलिए प्रतिदिन उठकर ऐसा विचार जरूर करना चाहिए। अथ तेन व्याधेन, इसके बाद, तेन व्याधेन, उस व्याधि के द्वारा, तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, तंडुल कणों को विकीर्य फैलाकर जालम, जाल विस्तृतम फैलाया, है ना। उसने क्या किया कि एक जगह मैदान से में देख के तंडुल, तंडुल अर्थात चावल, उनको बिखेर दिया और उनके ऊपर जाल बिछा दिया, जिस पर पक्षी आकर उसको, चावलों को खाएंगे और वहीं फंस जाएंगे, है ना। तो उसने क्या किया? तंडुल कणान विकीर्य, तंडुल कणों को विकीर्य, है ना, क्या किया? तंडुल कणों को फैलाकर, बिखेर कर, है ना, तंडुल कणों को विकीर्य, विकिरण कर दिया, उनका बिखेर दिया, उसको बिखेर कर जालम विस्तीर्णम, जाल का विस्तार किया, जाल फैला दिया उनके ऊपर। सच प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, और वह जो था शिकारी, प्रच्छन्न भूत्वा, छिप कर, प्रच्छन्न अर्थात छिपना,
प्रच्छन्नो भूत्वा, प्रच्छन्नो भूत्वा अर्थात छिपकर, स्थित हो गया। तस्मिन्नेव काले, उसी समय में, उसी समय चित्रग्रीव नामा कपोतराज, चित्रग्रीव नाम का कपोतराज, कपोतराज अर्थात कपोत कहते हैं कबूतर को, कबूतरों का जो राजा है उसका नाम देखो, नाम नाम बड़े अच्छे हैं। चित्रग्रीव है ना, चित्र अर्थात चितकबरी, चितकबरी अर्थात जिसमें कई रंग होते हैं, है ना। तो जो कबूतर होता है उसका जो कंठ होता है उसमें विचित्र विचित्र प्रकार के रंग होते हैं, नीला सा, है ना, हरा सा, तो ऐसा मिक्सचर होता है उसके, जो जिसमें वो गूटर गू करता है और वो फूलता है ना, तो उसमें कई कई अलग 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 तरीके के रंग होते हैं। तो उसका कपोतराज का नाम क्या है? चित्रग्रीव, है ना, ग्रीवा कहते हैं गर्दन को। चित्र विचित्र प्रकार की, चित्र अर्थात चितकबरी, गर्दन है जिसकी, वो होगा चित्रग्रीव। चित्रग्रीव नाम का कपोतराज जो जो कबूतर है वह सपरिवार, अपने परिवार सहित, वियति, वियत कहते हैं आकाश को, और वियत का सप्तमी विभक्ति एक वचन वियति, है ना, वियति आकाश में, विसर्पंस, है ना, यहाँ पर विसर्पंस, तांस तंडुल कणान अवलोकयामास, है ना, विसर्पंस, ये जो विसर्पंस है ना, यहाँ पर संधि हुई है विसर्पन और तान की, विसर्पन, तान, तंडुल कणान, ऐसे इसको अलग अलग करिए। विसर्पन, है ना, विसर्पन अर्थात फैले हुए, तान उन, तंडुल कणान अर्थात चावल के कणों को, अवलोकयामास अवलोकित किया, उसको देखा, है ना। वियति अर्थात आकाश में वो उड़ रहा है, आकाश में उड़ता उड़ता वो जो चित्रग्रीव था, सपरिवार, अपने परिवार पूरे झुंड के साथ आया था, उसने विसर्पन, है ना, विसर्पन अर्थात अवियति विसर्पन, वियति आकाश में, विसर्पन अर्थात विचरण करते हुए, तान तंडुल कणान, उस तंडुल कणों को, उन तंडुल कणों को, अवलोकयामास देखता है, देखा, उसने देखा, है ना। यहाँ पर ये देखिए अवलोकयामास, ऐसा प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है, आलोकयामास, है ना, अवलोकयामास, है ना, और भी जगह ऐसे शब्द लग जाते हैं। अवलोकित किया अर्थात देखा, इसका यही अर्थ देखे, क्योंकि शब्द सिद्धि में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो अवलोकयामास, ऐसा ये क्या है कि इसका अर्थ होगा देखा। किसने देखा? चित्रग्रीव नाम के कपोतराज ने देखा। कैसा है वो? सपरिवार, परिवार सहित है। कहाँ था वो? वियति विसर्पन, है ना, वियति अर्थात आकाश में, विसर्पन, विसर्पन अर्थात घूमते हुए। क्या देखा उसने? तान तंडुल कणान, उन तंडुल कणों को, उन चावलों के कणों को, अवलोकयामास देखा। ततः उसके बाद कपोतराज, जो कपोतराज है, तंडुल तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह। तंडुल कण, अब तंडुल कण दिखे कपोतों को, उसके परिवार में बहुत सारे, वे झुंड में बहुत सारे कबूतर थे। जब उन कबूतरों को नीचे फैले हुए उनका खाना दिखा तो वे टूट पड़ने के लिए एकदम तैयार हो गए कि हाँ, अरे चलो चलो चलो, खाएंगे 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 करके। जब वे तंडुल कण के लोभी हो गए, है ना, उसके प्रति उनका बहुत ज्यादा लालच हो गया, अर्थात उनको खाने के लिए बढ़ने लगे, तो उसने क्या किया? कपोतराज ने तंडुल कण लुब्धान, तंडुल कण के लोभी कपोतान, जो वे कबूतर थे, उनके प्रति, उनके सामने, उनको लक्ष्य करके आह कहा। क्या कहा? अरे सुनो सुनो भाई, ऐसे नहीं जाते, ऐसे नहीं जाते, सुनो, पहले मेरी बात सुनो। क्या? कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव, अरे यहाँ पर
और अत्र अत्र यहाँ पर निर्जने वने, जहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता है, ऐसा निर्जन, निर्जन अर्थात जहां पर कोई मनुष्य नहीं रहता, निर्जने अर्थात निर्जन, वने वन में, तंडुल कणानाम संभव कुतः, है ना। तंडुल कणानाम अर्थात चावल के जो ये कण बिखरे पड़े हैं, इनका संभव उत्पत्ति होना कुतः कैसे हो सकता है। अरे विचारो, यहाँ निर्जन वन में चावल के कण कहाँ से आए, कैसे आए। तन निरूप्यताम तावत भद्रमिदम न पश्यामि, यह तत् निरूप्यताम, ऐसा निरूपित करो, ये देखो, सोचो, समझो, है ना। इदम भद्रम न पश्यामि, मैं इसमें कुछ ठीक नहीं देखता हूँ। इदम यह, भद्रम अर्थात कल्याणकारी, न नहीं पश्चामी देखता हूँ, अरे मुझे ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। क्यों, यहाँ पर निर्जन वन में, है ना, चावल तो कहाँ होते हैं, चावल तो मनुष्यों के पास होते हैं, निर्जन वन में तो चावल नहीं उगते हैं, मनुष्य उगाते हैं चावल तो। पर यहाँ निर्जन वन में जहां पर कोई मनुष्य नहीं है, वहां पर ये चावल आए कहाँ से, सोचो, है ना। निरूप्यताम, है ना, देखो, विचारो, सोचो। इदम भद्रम न पश्यामि, मैं इसको ठीक नहीं देख रहा हूं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, जरूर गड़बड़ है ना। क्या कहते हैं, दया, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो यहाँ भी वो कह रहा है कि भाई सोचो, गड़बड़ है यहाँ पर। प्रायेण अनेन तंडुल कण लोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्यम। प्रायेण, है ना, प्रायः करके, है ना, कभी, एक संभावना जता रहा है, अनेन, इस तंडुल कण लोभेन, है ना, तंडुल कणों के लोभ से, है ना, ये चावल के जो कण हैं, इनके लोभ से, इनको खाने के लालच से, अस्माभिरपि, हमारे द्वारा भी, तथा भवितव्यम, ऐसा ना हो जाया जाए। कैसा, कैसा, कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो यथा, है ना। कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे, है ना, जैसा एक पथिक की, है ना, पथिकः समृतः, वह पथिक जो है मर गया। पथिक अर्थात यात्री, कैसे मरा, कंकणस्य तु लोभेन, कंकण के लोभ से, है ना, कंगन दिखाने के लोभ से, सुदुस्तरे पंके मग्नः, है ना, गहरे, सुदुस्तर अर्थात सुदुस्तर, है ना, दुस्तर अर्थात दुखे न कर्तुम योग्यम, दुस्तर, जिसको पार करना कठिन है, सुदुस्तर मतलब बहुत कठिन है, जिससे निकलना बहुत कठिन है, ऐसे पंके कीचड़ में, मग्न अर्थात फंसा हुआ, है ना, पथिक जैसे मर गया, है ना। किसने मारा, वृद्ध व्याघ्र संप्राप्त, वृद्ध व्याघ्र के द्वारा, बूढ़ा जो बाघ है उसके द्वारा, वह पथिक कंगन के लोभ में, एक सोने के कंगन के लोभ में जैसे मार दिया गया, वैसे ही हमारा हाल ना हो जाए कि हम इन चावलों के गणों के लोभ में हमारी भी वही गति ना हो जाए, जैसी उस पथिक की सोने के कंगन के लोभ में उस पथिक की गति हुई थी, वैसी हमारी गति न हो जाए। अब क्या देखो, दूसरी कथा निकल गई, एक कथा शुरू हुई और दूसरी कथा निकली। कपोता ऊचुहु, कपोतों ने कहा, कौवों ने कहा, कथमे तक नहीं, सॉरी, कपोत अर्थात कबूतर, कबूतरों ने उससे पूछा। जब बूढ़े कबूतर ने, जो राजा था कबूतरों का, उसने कहा, देखो, तंडुलों के लोभ में, चावलों के लोभ में हमारी वैसी गति ना हो जाए जैसी एक स्वर्ण कंकण के लोभ में उस पथिक को वृद्ध व्याघ्र ने, बूढ़े व्याघ्र ने मार दिया था, वैसी गति ना हो जाए। कपोता ऊचुहु, कपोतों ने कहा, कथम एतत्, ऐसा कैसे, ये क्या बात कही तुमने, बताओ। सो अब्रवीत, अब वह कहता है, क्या कहता है। अब कथा चली, वृद्ध व्याघ्र लुब्ध विप्र कथा, है ना, वृद्ध मतलब बूढ़ा, व्याघ्र मतलब बाघ, लुब्ध विप्र अर्थात लोभी ब्राह्मण की कथा।
अब वो कह रहा है, कौन? कपोत, जो राजा है ना, कपोत राज, क्या नाम है उसका? चित्रग्रीव। चित्रग्रीव नाम का जो कपोत राज है वो कहता है, अहम एकदा, मैं एक बार दक्षिणारण्य चरण अपश्यम। दक्षिण अरण्य, दक्षिण दिशा की तरफ जो अरण्य है, जो क्या है, जंगल है, जो वन है, उसमें चरण विचरते हुए, घूमते हुए, अपश्यम देखा, मैंने देखा। क्या देखा? एको वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस तीरे ब्रूते, है ना। एक बूढ़ा व्याघ्र स्नातः, स्नातः अर्थात स्नान किया हुआ, कुशहस्तः, कुश उसके हाथ में है ना। वृद्ध व्याघ्र ने स्नान किया हुआ है, कुश हाथ में, जिसको हाथ में लेकर, कुश को हाथ में लेकर पूजा की जाती है। ऐसा कुश हस्तः, कुश कुशः हस्ते अस्ति यस्य स कुशस्तः सरस तीरे, है ना। किसके? सरह, सर कहते हैं सरोवर के, तीरे तीर पर, ब्रूते कहता है, भो भो पांथा, अरे अरे पथिको, इदम स्वर्ण कंकणम गृह्यताम, ये सोने का कंगन ले लो मेरे से, मेरे तो किसी काम का नहीं है, तुम ले लो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेन आलोचितम् भाग्येन एतत् संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिर्न विधेयाः, है ना। ततो, उस, जब वो ये कह रहा था तो उससे लोभाकृष्टेन केनचित् पान्थेन, लोभ से आकृष्ट हुए, लोभ से आए हुए, केनचित किसी, पांथेना, पांथ कहते हैं पथिक, यात्री, आलोचितम, उसने विचार किया, भाग्येन एतत् संभवन्ति, अरे ये तो भाग्य से ही होता है। अरे देखो, कंगन लिए बैठा है बूढ़ा शेर, है ना, स्वर्ण कंकण कह रहा है ले लो, ये तो बड़े भाग्य से होता है। किंतु अस्मिन आत्मसंदेहे, किंतु इसमें मुझे संदेह है, ऐसा ये बूढ़ा शेर लेके कैसे बैठा है, इस, जब मुझे संदेह हो रहा, प्रवृत्ति न विधेया, यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, है ना। यहाँ पर ऐसे ही एकदम नहीं चला जाना चाहिए, कुछ परीक्षा करे, कुछ करे। अनिष्टात इष्ट लाभे भी न गतिर जायते शुभा, यत्रास्ति विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे, है ना। क्या कह रहे हैं? अनिष्टात इष्ट लाभे अपि, अनिष्ट जो है ना, जो दुखदाई है, उससे अगर इष्ट लाभ भी हो रहा है, कुछ उससे स्वार्थ पूर्ति भी हो रही है, कुछ इष्ट का, इष्ट की प्राप्ति भी हो रही है, तो भी न गतिर, यदि उसमें हम इष्ट लाभ में गति करेंगे, यदि उसको प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, तो न स्वभावः, वह अच्छा नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। क्यों? यत्र आस्ते विष संसर्गो अमृतम, यत्र, जहां पर आस्ते होता है, विष संसर्गो अमृतम, जहर से युक्त अमृत भी, तदपि मृत्यवे, वह भी मृत्यु को प्राप्त तो कराता है, वह भी मृत्यु के लिए होता है ना। कैसा अमृत, कोई भी अमृत, यदि जहर उसमें है, भले ही वो अमृत है, किंतु अगर जहर है तो वो तो मारेगा, है ना। इसलिए अनिष्टा, अनिष्ट से, किसी दुखदाई चीज से यदि कुछ थोड़ा बहुत स्वार्थ पूर्ति हो रही हो, तो वहां पर जाना, वैसा काम करना ठीक नहीं है। इसलिए यहां पर इससे कंगन का लालच करना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है ना। इस तरीके से आज यहीं पे खत्म करेंगे हम पाठ को।